नमस्ते जी। बताइए कि आप लोग कैसे हैं। मैं आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी स्टडी में लगे होंगे। आइए आज हम लोग क्लास 10th बायोलॉजी चैप्टर जो 2 है यानी कि जय प्रक्रम का जो भाग नंबर 2 जो श्वसन है उसका पार्ट नंबर 4 को देखेंगे। ठीक है, क्या कहेंगे, पार्ट नंबर 4 को देखेंगे। और आज हम लोग जो मुख्य रूप से देखने की जो टॉपिक हमारा होगा वो होगा मानव में श्वसन। क्या देखेंगे, मानव में श्वसन। आखिरकार हम लोग मनुष्य हैं तो आखिरकार मनुष्य में श्वसन किस प्रकार से होता है। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए हम लोग हमारे पहला टॉपिक क्या होगा, मानव श्वसन तंत्र। सबसे पहले हम लोग मानव श्वसन तंत्र के बारे में जान लेते हैं। देखिए ये हमारा क्या है, ये हमारा डायग्राम है। क्या है, ये डायग्राम है। तो आखिरकार इन डायग्राम में कौन कौन से पार्ट होते हैं और उन पार्ट का नाम क्या होते हैं, इसके बारे में पहले इस टॉपिक में पहले जानेंगे और फिर इनके ऑक्सीजन की मतलब कि श्वसन की जो क्रिया होती है उसको जानेंगे। देखिए लिखा गया है मानव श्वसन तंत्र। तो लिखा गया है मनुष्य में क्या, मनुष्य में नासिका छिद्र, लैरिंक्स, ट्रेकिया तथा फेफड़ा मिलकर श्वसन तंत्र का निर्माण करते हैं। क्या होते हैं कि जो मनुष्य में नासिका छिद्र मतलब कि जो हमारा नाक होता है, जिसको नाक, ये वाला जो नाक है इसे बोलते हैं नासिका छिद्र। दूसरा है लैरिंक्स। देखिए इस भाग को, देखिए ये हमारा क्या, इस भाग को हम क्या यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो ये वाला भाग होता है, ये वाला भाग इसे क्या बोलते हैं, तो इसे बोलते हैं लैरिंक्स। क्या बोलते हैं, लैरिंक्स बोलते हैं। ये वाला भाग क्या बोलते हैं, ये वाला भाग लैरिंक्स कहते हैं। ठीक, अच्छा उसके बाद है फेफड़ा। और ये वाला हमारा भी, ये वाला हमारा क्या है, तो ये दोनों हमारा फेफड़ा है। क्या है दोनों, तो ये दोनों फेफड़ा है। तो ये सभी क्या करते हैं, मिल करके श्वसन तंत्र का निर्माण करती हैं। ठीक, क्या करती हैं, श्वसन तंत्र का निर्माण करती हैं। आगे हम लोग पढ़ेंगे नासिका छिद्र। ठीक है, हम लोग नासिका पढ़े तो पहले इसमें हम लोग को नासिका के बारे में जानना होता है कि नासिका आखिरकार क्या है। देखिए लिखा क्या गया है, नासिका, नासिका मुख द्वार के ठीक ऊपर स्थित होती हैं। जो नासिका यानी कि जो हमारा नाक होता है मुख द्वार के ठीक ऊपर स्थित है। मान चलिए कि हमारा क्या हो गया, ये हमारा मुख हो गया और इसके थोड़े से ऊपर यह क्या हमारा नाक स्थित है। ठीक, यही कह रहा है कि जो नाक होता है ना मुंह हुआ के थोड़ी ऊपर स्थित होती है। इसमें आगे लिखा गया है कि इसमें 2 लगभग गोलाकार बाँ या नासिका छिद्र होते हैं। और इसमें क्या होते हैं, लगभग गोला आकार का 2 छिद्र है। आप लोग देखते होंगे कि इसमें क्या है, 2 छिद्र हैं। ठीक, 2 छिद्र हैं। आगे है जो अलग अलग नासिका विश्व में खुलते हैं। देखिए हमारा 2 छिद्र यहाँ तक तो हमको दिखाई दे रहा है, लेकिन इससे आगे हम लोग को दिखाई नहीं दे रहा है। तो हम लोग को डायग्राम से समझ लेंगे। देखिए ये हमारा क्या था, इस प्रकार से 2 हमारे नासिका छिद्र था जो कि अलग अलग विश्व में खुलता है। तो जो इस बगल का भाग है जो मतलब कि नासिका छिद्र है, दूसरा वेश्म में खुलता है और इस बल होता है जो दूसरा वेश्म में खुलता है। यही बता रहा है कि जो नासिका छिद्र होती है 2 अलग अलग वेश्म में खुलते हैं। इस बल को अलग वेश्म में और इस बल के जो नासिका छिद्र होते हैं अलग वेश्म में खुलते हैं। ठीक, आगे हमारा क्या है, अब हम लोग कहाँ तक आ गए, यहाँ तक आ गए। कहने का मतलब है कि जो नासिका छिद्र का जो वेश्म था वहाँ तक हम लोग को चले गए। आगे हमारा है कि नासिका वेश्म अंदर की ओर ग्रासनी के कर्ण द्वार के समीप खुलता है। मतलब कि जो नासिका वेश्म होता है जो हमारा नाक का, जिसे हम लोग, आप लोग देहात में सुने होंगे जिसे क्या बोला तो थोड़ा याद नहीं आ रहा है। ठीक है, उससे क्या बढ़ता है, जो नासिका वेश्म होता है ना, मतलब कि जो नाक की जो अंदर की जो हड्डी होती है, जो नाक के जो अंदर के छिद्र होती हैं वह किस में खोलती हैं, ग्रासनी में खोलती हैं, जो कंठ द्वार के समीप खुलता है। देखिए ये हमारा क्या हो गया, कंठ हो गया। और यहाँ से यहाँ तक का जो भाग क्या हो गया, ये वाला जो हमारा भाग था ये हो गया नासिका वेश्म। और यहाँ से लेकर के यहाँ तक के जो भाग है ये वाला भाग, इसी के थोड़ा मतलब आगे पीछे पहले लैरिंक्स रहता है और फिर ग्रासनी होता है। क्या होता है, तो ये वाला भाग हमारा ग्रासनी हो गया और ये वाला जो हमारा भाग था लैरिंक्स हो, क्या हो गया, ये वाला भाग हमारा ग्रासनी हो गया और ये वाला भाग हमारा लैरिंक्स हो गया। ठीक है, क्या हो गया, लैरिंक्स हो गया। ठीक, और ये वाला जो भाग था हमारा ग्रासनी हो गया। तो जो हमारा नासिका वेश्म में होता है किस में खुलता है, ग्रासनी में खुलता है। ये वाला भाग आकर के यहाँ पर खुलता है। ठीक,
आगे है कि ग्रासनी कंठ द्वार के ठीक नीचे एक छोटी सी रचना स्वर यंत्र या लैरिंक्स में खुलती है। ठीक है, क्या होता है, अब ग्रासनी तो ये थी, अब ये भाग यह किस में खुलेगी, इसमें खुलेगी, मतलब इससे नीचे वाला भाग में खुले। जो ग्रासनी होती है अपने से नीचे वाली भाग यानी कि लैरिंक्स में खुलती है। किस में खुलती है, लैरिंक्स में खुलती हैं। आगे है फिर लैरिंक्स पीछे की ओर श्वास नली या ट्रेकिया में खुलता है। और तो यहाँ तो हमारा क्या हो गया, लैरिंक्स हो गया, और लैरिंक्स और भी पीछे की तरफ यानी कि और पीछे और नीचे किस में खुलता है, तो ट्रेकिया में खुलता है। यहाँ से लेकर के यहाँ तक के जो भाग होता है सभी हमारा ट्रेकिया होता है, क्योंकि यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये सभी भाग हमारा क्या है, ट्रेकिया होता है। ये जो होता है ये भी ट्रेकिया का भाग होता है। तो जो लैरिंक्स था किस में खुलता है, नीचे की ओर ट्रेकिया में खुलता है। ठीक, तो हम लोग कहाँ से देख लिए, यहाँ से लेकर के यहाँ तक ले देख लिए। अब आगे क्या लिखे गए हैं कि मानव में ट्रेकिया की लंबाई 11 cm होती है। क्या है, यानी कि जो हमारा ट्रेकिया यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो लंबाई होती है, इसकी पूरी लंबाई कितनी cm होती है, तो इसकी जो पूरी लंबाई होती है 11 cm होती है, यानी कि 11 सेंटीमीटर होती है, तथा इसका व्यास 16 mm होता है। देखिए जो हमारा क्या हुआ, ट्रेकिया हुआ नू, ट्रेकिया इस प्रकार से नली नुमा रचना होती है। किस प्रकार से, एक नली रुमा रचना होती है। तो इसका जो व्यास होता है इस प्रकार से कोई है इस वस्तु, इसका तो व्यास होगा ना, तो इसका जो व्यास होता है 16 mm होता है। कितना होता है, जो इसका व्यास होता है 16 mm होता है। ठीक, यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। क्या है कि मैं आशा करता हूँ कि आप लोग को यहाँ तक के समझ में आ गया होगा। अब हम लोग इसे आगे देखेंगे। ठीक है, कहाँ तक हम लोग चले, हम लोग यहाँ तक ले चलाए, यानी कि जो ट्रेकिया था वहाँ तक हम लोग को देख लिए। आगे है कि ट्रेकिया 2 श्वासनियों में बट जाती हैं। अब देख क्या बोला है कि जो ट्रेकिया था 2 श्वासनियों में बढ़ जाती हैं। यहाँ तक तो हमारा क्या था, ट्रेकिया था और यह 2 श्वासनी में बट गया। एगो इस बगल का भाग चला गया और जो दूसरा था इस बगल चला गया। किस बार, श्वासनी का जो ट्रेकिया जो था 2 भागों में बट गया, एगो इस बगल का और दूसरा इस बगल का। क्या होगा, एक इस बगल का एक दूसरा इस बगल का, 2 भागों में बट गया। कौन, तो जो ये वाला जो ट्रेकिया था आकर के यहाँ 2 भागों में बट गया। ठीक, आगे है कि प्रत्येक श्वासनी फेफड़े में प्रवेश कर ब्रोंकियल्स में विभाजित हो जाती हैं। तो ये और जो हमारा श्वासनी था ये इसे बोलते हैं श्वासनी। और यह क्या किया, हमारा ये जो हमारा ये फेफड़ा था, ये हमारा जो फेफड़ा था, इन फेफड़ा में आकर के प्रवेश की। और प्रवेश करने के बाद देखिए यहाँ से जो तार की तरह जो निकला हुआ है, जो रेशेदार जो रचना है, इसे क्या बोलते हैं, ब्रोंकियल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, तो इसे हम लोग कहाँ पे लिखा गया था, ब्रोंकियल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ब्रोंकियल्स बोलते हैं। और जो हमारा श्वासनी होता है फेफड़ा के अंदर प्रवेश कर ब्रोंकियल्स में विभाजित हो जाती है, जो कि इस प्रकार यहाँ से प्रवेश करके और इसमें आकर के विभाजित हो गया। ठीक, आगे लिखा गया है और फिर फेफड़े के अंदर श्वासनी का अनेक शाखाओं में बढ़ जाती हैं। अब यहाँ तो आकर के प्रवेश कर गया। अब यहाँ पे देखिए कोई इस तरह से बटा हुआ है, कोई इस तरह से बटा हुआ है, कोई इस तरह से बटा हुआ है, कोई इस तरह से बटा हुआ है कि नहीं, इस तरह से बटा हुआ। आप लोग डायग्राम मांग करके भी देख सकते हैं। ठीक है, तो जो श्वासनी होती हैं वो कैसे इस प्रकार से आकर के अनेक शाखाओं में बढ़ जाती हैं, जिसे वायु कोष्ठिका वाहिनिका कहते हैं। देखिए इसे क्या कहते हैं, वायु कोष्ठिका वाहिनिका। वाहिनिका कहने का मतलब हुआ है नस। क्या होता है, वाहिनिका कहने का मतलब होता है नस होता है। क्या होता है, नस। क्या होता है, इसे नस भी हम लोग बोल सकते हैं। तो ये जो हमारा किस में आगे बढ़ती है, वाहिनिका में बोल जाती है। और इस पर जो हमारा जो बिंदु लगा होता है इसे एल्वुलाई बोलते हैं, एल्वुलाई। ठीक है, और इसे आप लोग चाहे तो वायु कोष्ठिका भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, वायु कोष्ठिका। जो ये बिंदु दिया गया है इसे आप लोग वायु कोष्ठिका भी बोल सकते हैं। ठीक, यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया होगा। आइए फिर से एक बार समझा देते हैं। पहले हम लोग को नासिका छिद्र में क्या होता है, जो हमारा नासिका छिद्र होता है, लैरिंक्स होता है, ट्रेकिया होता है और फेफड़ा, ये सभी मिलकर के क्या करते हैं, श्वसन तंत्र का निर्माण करते हैं। सबसे पहले जो हमारा नासिका होता है मुंह गुआ के ठीक ऊपर स्थित होता है, जो कि ये हमारा नाक हो गया। नासिका का मतलब नाक हो गया। इस नासिका में 2 लगभग गोलाकार का छिद्र होते हैं, और कहते हैं 2 गोलाकार का छिद्र होते हैं जो अलग अलग बेसमें में खुलते हैं। ये 2 छिद्र हो गया और अलग जाकर के 2 भागों में बढ़ जाते हैं। आज जो नासिका बेस में होता है आगे की ओर ग्रासनी में खुलता है,
कंठ द्वार के नीचे जो है ये वाला का ये वाला हमारा ग्रासनी में खुलता है, और ग्रासनी जो हमारा है ग्रासनी ठीक कंठ द्वार के ठीक नीचे छोटी सी रचना स्वर यंत्र लैरिंग्स में खुलता है, और जो फिर हमारा जो ग्रासनी है लैरिंग्स में खुलता है, और जो हमारा लैरिंग्स है ट्रेकिया में खुलता है। ट्रेकिया आकर दो भागों में विभाजित हो जाता है, और ये दो श्वासनिका में विभाजित होते हैं, और ये श्वासनिका जो होती है फेफड़ा में प्रवेश करती हैं और अलग अलग श्वासनिका वाहिनिकाएं में विभाजित होते हैं, जैसे वायु कोशिका वाहिनिकाएं कहते हैं। और जो हमारा मानव जो ट्रेकिया की लंबाई होती है यहाँ से यहाँ तक जो लंबाई होती है 11 सेंटीमीटर होती है, और जो इसका व्यास होता है 16 mm होता है। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक, आगे देखते हैं। आगे लिखा गया है कि मनुष्य के दोनों फेफड़े में करीब 3 × 10 वायुकोष्ठ पाए जाते हैं। कई बार आपसे पूछा भी जाएगा, ठीक है, पूछा जाएगा कि मनुष्य के मतलब कि फेफड़े में कितने वायुकोष्ठ पाए जाते हैं। क्या होता है, मनुष्य के फेफड़े में कितने वायुकोष्ठ पाए जाते हैं, तो 3 × 10⁸ वायुकोष्ठ पाए जाते हैं। कितने, 3 × 10⁸ वायुकोष्ठ पाए जाते हैं। आगे है कि इस तरह मनुष्य के फेफड़े में श्वसन गैसों के आदान प्रदान के लिए 400 से 800 वर्ग फीट जगह उपलब्ध होते हैं। इस प्रकार क्या होता है, फेफड़े में श्वसन गैसों के आदान प्रदान करने के लिए 400 से 800 वर्ग फीट जो सतह होते हैं उपलब्ध होते हैं। अब हम लोग इनसे आगे देखने की प्रयास करेंगे। ठीक है, आगे क्या देखेंगे हम लोग, तो वहां तक देख लिए। अब हम लोग क्या देखेंगे कि श्वसन प्रक्रिया क्या होती है। आखिरकार कि हम लोग जो मनुष्य हैं, लोग जो मानव हैं, तो हम लोग तो क्या कहते हैं, सांस तो लेते हैं, श्वसन होते हैं, फिर इसकी प्रक्रिया किस प्रकार से होती है जो कि हम लोग श्वसन करते हैं। उस कुछ न कुछ प्रक्रिया होगी ना, कि हम लोग ऑक्सीजन ग्रहण किए फिर अंदर गया तो क्या क्या उनमें हुआ, उन प्रक्रिया को देखने की प्रयास करते हैं। ठीक, तो आइए देखते हैं क्या आता है। देखिए, सबसे पहले जो फेफड़ा होता है ना, मनुष्य के वक्ष गुहा में स्थित होता है। अब लोग कहते हैं कि भाई वक्ष गुहा का मतलब क्या होता है। देखिए, हम बताते हैं कि जो हमारा क्या हो गया, ये वाला जो हमारा भाग है, ये वाला जो हमारा भाग है, इसे बोलते हैं वक्ष गुहा। क्या बोलते हैं, इसे हम लोग बोलते हैं वक्ष गुहा, और यहीं पर हमारा फेफड़ा अवस्थित होता है। ठीक, यहीं पर हमारा फेफड़ा अवस्थित होता है। ये तो हम लोग देख लिए। अब हम लोग देखेंगे कि जब हम लोग ऑक्सीजन का ग्रहण किए और ऑक्सीजन हमारे शरीर के अंदर गया, तो फिर किस प्रकार से कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है उसको देखने की प्रयास करेंगे। ठीक, आइए उनको देखते हैं। तो लिखा गया क्या है, श्वसन क्रिया, यानी कि किस प्रकार से श्वसन की प्रक्रिया शुरू होती है। लिखा गया है कि ऑक्सीजन नासिका छिद्र द्वारा फेफड़े में पहुंचता है। नासिका छिद्र मतलब कि ऑक्सीजन जो O2 जो होते हैं उनको नाक के द्वारा फेफड़ा में अंदर ले जाते, कहते हैं फेफड़ा में पहुंचाया जाता है। तो ऑक्सीजन को फेफड़ा में तो पहुंचा लिए, अब उनको आगे देखते हैं। आगे कि फेफड़ा में उपस्थित श्वासनिका शाखाएं में उपस्थित O2 रक्त में उपस्थित हीमोग्लोबिन से अभिक्रिया कर या संयोग कर ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। आप लोग को समझ में बिल्कुल नहीं आया होगा। आप लोग फिर हम आपसे समझाते हैं। होता क्या है कि हम लोग तो ऑक्सीजन को ग्रहण किए और ऑक्सीजन कहाँ पे जाकर जमा हो गया, फेफड़ा में जाएगा, हमारा फेफड़ा में जमा हो गया। ठीक, और फेफड़ा में जमा होने के बाद क्या हो गया कि फेफड़ा में श्वासनिका वाहिनिकाएं पाई जाती हैं। हमारे ये वाला भाग पाई जाती है, ये वाला जो है ना, जो बूंद बूंद दिख रहा है, ये वाला भाग हमारे फेफड़ा पाई जाती हैं। और हमारा जो ऑक्सीजन था इसी में जाकर क्या हो गया, जा करके एकत्रित हो गया। यहाँ तक ये एकत्रित हो गया। और जो ये वाला जो हमारा भाग है ना, यह हमारा रक्त से संपर्क में रहता है। क्या होता है, ये हमारा रक्त यानी खून के संपर्क में रहता है। किसके संपर्क में रहता है, तो खून यानी कि रक्त के संपर्क में रहता है, ब्लड के संपर्क में रहता है। ठीक है, तो इनमें उपस्थित ऑक्सीजन यानी कि फेफड़ा के श्वासनिका शाखाएं में उपस्थित ऑक्सीजन, तो लिखा गया है कि शाखाएं में उपस्थित ऑक्सीजन, O2 यानी कि ऑक्सीजन, रक्त में उपस्थित हीमोग्लोबिन, इसमें तो क्या हुआ, ऑक्सीजन हमारा उपस्थित था, और जो रक्त था यानी कि जो हमारा खूनवा था, खूनवा
खूनवा में तो क्या था, हीमोग्लोबिन उपस्थित होता है। खून में हमारा क्या होता है, तो खूनों में तो हीमोग्लोबिन उपस्थित होता है। तो क्या किया, जो ऑक्सीजनवा था न खूनवा में उपस्थित हीमोग्लोबिनवा से संयोग कर यानी कि सट करके ओकरा से जुड़ करके क्या किया कि ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाया। क्या बनाया, ओकरा से जुड़ करके ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाया। क्या बनाया, हमारा ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाया। हमारा मार्कर भी सही से काम नहीं कर रहा है, देख लीजिए। ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाया। क्या बनाया, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है और O2 यानी कि ऑक्सीजन को पूरे शरीर में पहुंचाता है। क्या होता है, पूरे शरीर में पहुंचाता है। अब क्या होता है कि पूरे शरीर में पहुंचाता है। फिर से बताते हैं। सबसे पहले हम लोग ऑक्सीजन को ग्रहण किए नाक के द्वारा और जा करके फेफड़ा में जमा हो गया, यहाँ तक हो गया। और फेफड़ा में श्वासनिका नलिकाएं पाई जाती हैं, श्वासनिका शाखाएं पाई जाती हैं, जिनमें जाकर के ऑक्सीजन जमा हो गया। और खून में हमारा हीमोग्लोबिन पाया जाता है। खून में क्या पाया जाता है, हीमोग्लोबिन पाया जाता है। और खून जो हमारा है वो श्वासनिका शाखाएं के संपर्क में रहती है, उसे सटा हुआ रहती हैं। इसीलिए ऑक्सीजन रक्त में उपस्थित हीमोग्लोबिन से अभिक्रिया कर ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है और फिर पूरे शरीर में ऑक्सीजन को पहुंचा देता है। यहाँ तक हो गया। अब आगे देखते हैं क्या लिखा गया है। पूरे शरीर में पहुंचाता है तथा पूरे शरीर में उपस्थित CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड से हीमोग्लोबिन अभिक्रिया कर या संयोग कर कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। यहाँ तक तो पूरे शरीर को क्या किया, ऑक्सीजन जो हीमोग्लोबिन था वह पूरे शरीर में ऑक्सीजन को पहुंचा दिया। ठीक है, क्या पूरे शरीर में ऑक्सीजन को पहुंचा दिया। इतना हो गया। उसके बाद में क्या हुआ कि जो ऑक्सीजन था ना शरीर में उपस्थित जो कोशिका होते हैं उन कोशिकाओं में गया और कोशिकाओं में इसका ग्लूकोज के साथ ऑक्सीकरण होता है और फिर CO2 का निर्माण होता है। किसके निर्माण होता है, CO2 का निर्माण होता है। यहाँ तक हो गया। अब पूरे शरीर में तो CO2, अब देखिए CO2 का तो निर्माण हो गया। और हम लोग जानते हैं कि जो CO2 होता है वह CO2 हमारे शरीर के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है। क्या होता है, CO2 हमारे शरीर के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है। तो फिर उस CO2 को तो शरीर से बाहर निकालना पड़ेगा ना। तो जो CO2 से शरीर से बाहर निकालना पड़ेगा, तो पूरे जो शरीर में उपस्थित CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड हीमोग्लोबिन से अभिक्रिया कर कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। और फिर क्या करता है, जो ऑक्सीजन जो कार्बन डाइऑक्साइड था ना वह क्या करता है, हीमोग्लोबिनवा से फिर अभिक्रिया कर लेता है, फिर जाकर के उसे मिल जाता है। ठीक, मिल जाता है और क्या बनाता है, तो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। क्या बनाता है, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। CO2 को फेफड़े तक पहुंचाता है। और फिर क्या करता है, जो कार्बन डाइऑक्साइड हुआ था उनको ले आकर के फेफड़वा तक ला करके फिर पहुंचा देता है। क्या करता है, फेफड़वा तक ला करके पहुंचा देता है। यहाँ तक हो गया, फेफड़ा तक पहुंचा देता है। ठीक, अब कहता है जिससे वापस CO2 को शरीर से बाहर निकाल जाता है और फिर फेफड़वा से कार्बन डाइऑक्साइड को पूरा शरीर से बाहर निकाल कर फेंक दिया जाता है। किसे, पूरे शरीर से बाहर निकाल करके फेंक दिया जाता है। इस प्रकार हमारे शरीर में श्वसन क्रियाएं पूर्ण होती हैं। क्या होती हैं, इस प्रकार से हमारे शरीर में श्वसन क्रियाएं पूर्ण होती हैं। आप लोग को यदि आप लोग को समझ में नहीं आएगा तो फिर वीडियो को मतलब कि पीछे करके और दोबारा देखिएगा, 2 बार 3 बार जितना बार आपका मन करे उतना बार दिखेगा, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। अब उनसे आगे कुछ जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उनको देख लेते हैं। तो लिखा गया है कि मनुष्य के सीने में 12 जोड़ी पसलियां होती हैं। क्या होता है, मनुष्य के सीने में 12 जोड़ी पसलियां होती है। अब पसली का मतलब आप लोग बाता का नाम सुने, जो हड्डिया वाला, ये वाला जो हड्डिया होता है, आप लोग से कोई जो पतला दुबला पतला आदमी होता है उनको देखिएगा पूरा उसका हड्डी गिना होता है नु। तो जो ये वाला जो हड्डी होता है नु, इनको इसी क्या बोलते हैं, इसे पसली बोलते हैं। और एक बगल 12 होती हैं और एक बगल 12 यानी कि 24 होती हैं। इसीलिए कितने जो हमारे 12 जोड़ा यानी कि 12 दूने का 24, 12 जोड़ी पसलियां पाई जाती हैं। ठीक, आगे है कि तिलचट्टा या काकरोच में 10 जोड़ी ट्रेकिया पाई जाती हैं। अब तो हम लोग तो पढ़े थे कि भाई जो
तिलचाटवा होता है, मतलब जो तिलचाटा को अंग्रेजी कॉकरोच होता है, जो तिलचाटा या कॉकरोचवा होता है वो तो ट्रेकिया से श्वसन करता है, ट्रेकिया से सांस लेता है। तो उनमें तो जो ट्रेकिया होता है ना कितना जोड़ा, तो 10 जोड़ा होता है। कितना, उनमें 10 जोड़ा ट्रेकिया होता है। ये कई बार प्रश्न पूछा जा चुका है बिहार बोर्ड के द्वारा कि आखिरकार जो तिलचाटा या कॉकरोच होते हैं उनमें श्वसन ट्रेकिया कितने जोड़ी ट्रेकिया पाई जाती हैं, तो 10 जोड़ी ट्रेकिया पाई जाती हैं। ठीक, आगे है कि फेफड़े को श्वसन करने में डायफ्राम अधिक मदद करता है। आप लोग भाई डायफ्राम क्या होता है, तो आइए बताते हैं। देखिए हमारा तो ये वाला हमारा क्या हो गया, फेफड़ा हो गया। ये वाला हमारा क्या हो गया, फेफड़ा हो गया। और जो इसके अंदर से एक मतलब कि चादर की तरफ होता है, जैसे ये वाला जो भाग है ना, ये वाला भाग, इसी प्रकार से यही हमारा डायफ्राम है। नीचे की तरफ से फेफड़ों को नीचे से इस हाथ लगा के रोकने रहता है, क्या करता है, इसे रोकले रहता है, टांगले रहता है। ठीक है, यही हमारा क्या होता है, डायफ्राम होता है, जो कि इससे फेफड़ा फूलता है ना तो ऊपर की तरफ दाबता है, फिर नीचे की तरफ खींचता है, फिर ऊपर की तरफ दाबता है, फिर नीचे की तरफ खींचता है। यही कार्य होता है डायफ्राम का, जो कि श्वसन करने में बहुत अधिक बार योगदान देता है, बहुत अच्छा योगदान देता है। ठीक, आगे हैं कि सजीवों में श्वसन गैस CO2M कार्बन डाइऑक्साइड CO2MO2 है। और जो सजीव होते हैं, जितने भी सजीव होते हैं, उनमें जो श्वसन गैस है वो तो नहीं ना तो वो कभी तो कार्बन डाइऑक्साइड हो सकते हैं और कभी ऑक्सीजन हो सकते हैं। जैसे मनुष्य के लिए क्या है, ऑक्सीजन है, और पेड़ पौधे के लिए क्या है, तो कार्बन डाइऑक्साइड है, श्वसन गैस। ये हमारा क्या हो गया, श्वसन गैस CO2MO2 होते हैं। आइए हमारा अब क्या होता है, जो हमारा पाठ है, यह हमारा पाठ आज समाप्त होता है। आप लोग का बधाई हो, क्या हो, बधाई हो, यानी कि कॉन्ग्रेचुलेशन। ठीक है, यह हमारा पाठ के आज पूरी तरह से क्या हो गई, पूरी तरह से समाप्त हो गई। हम लोग श्वसन को भी पढ़ लिए, अब हम लोग इससे आगे पढ़े कल ही सब्जेक्टिव एवं ऑब्जेक्टिव आंसर को कर लेंगे। और फिर क्या करेंगे, इससे आगे क्या करेंगे, जो हमारा परिवहन है ना, परिवहन को देखेंगे। परिवहन में आप लोगों को रक्त के बारे में, खून के बारे में, इनकी ब्लड के बारे में आपको इतने डिटेल से, इतने अच्छे से पढ़ाएंगे, इनकी देखने को कि वाव, आप लोग इतने अच्छे से कभी भी पढ़े नहीं होंगे। इतना हमारे पर विश्वास कीजिए, हम लोग इतने अच्छे से पढ़ाएंगे। ठीक है, तब तक के लिए आपको वीडियो कैसा, आप लोग के वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।